गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 हमारे दीनू काका के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है हमारे दीनू काका, यह आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं है, यह सब्जेक्ट इनरिचमेंट के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे दीनू काका क्या है, उस पाठ में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विधा कौन सी है। बात करते हैं विधा की, तो विधा जो है वह डायरी है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं विधा की तो हिंदी गद्य में कई विधाएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदी गद्य और हिंदी पद्य। गद्य क्या होता है, जिसमें आप लोग कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक इत्यादि जो पढ़ते हो वह गद्य के अंतर्गत आता है। और पद्य क्या होता है, जो आप लोग कविता या महाकाव्य पढ़ते हो वह पद्य के अंतर्गत आता है। पद्य में लय, तुक, ताल, छंद इत्यादि देखने को मिलता है, जबकि गद्य में जो होता है यह सब नहीं होता है। हम लोग कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसमें एक सुर होता है, उसमें एक लय होता है, जबकि गद्य में नहीं होता है। तो यह बच्चों गद्य और पद्य में अंतर रहा। अब हम बात करते हैं गद्य की, क्योंकि गद्य के अंतर्गत हम यह पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसकी विधा है वह डायरी है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि डायरी लिखी कैसे जाती है। डायरी क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं, उसमें लेखक क्या करता है कि कोई भी घटना का जिक्र जो होता है वह एक डायरी में या एक कॉपी में लिखता है, जिसमें उस दिन का दिनांक, स्थान, ये सारा चीज लिखा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, डायरी। वह प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का जो दिनचर्या होता है, दिनचर्या लेखन को ही डायरी लेखन हम लोग कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह जो डायरी है हमारे दीनू काका, इसकी लेखिका कौन है। तो लेखिका कौन है, लक्ष्मी जैन, यानी लक्ष्मी जैन ने इस डायरी को लिखा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हो या कोई भी कहानी पढ़ते हो तो उसका कोई न कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर एकता की भावना एवं गरीबों व असहायों के प्रति दया भाव को उत्पन्न कराना। यह जो आप लोग पाठ पढ़ेंगे तो इसमें जो भी दिया है, यहाँ पर बच्चों की एकता के बारे में बताया गया है, और यह बताया गया है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे असहाय और गरीब लोग रहते हैं जिनको कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। तो हम लोग एकजुट होकर के उन गरीबों असहायों की कुछ न कुछ मदद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, इस पाठ के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यह जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं हमारे दीनू काका, यह डायरी विधा में लिखा हुआ है। और ये जो कहानी है, इस डायरी है, तो बूढ़े माली काका नितांत के बारे में बताया गया है। तो एक बूढ़ा माली होता है जिनका नाम दीनू होता है। वह अकेले रहते हैं, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहां के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता भाव को जगा दिया और अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। तो ये कहानी इन बच्चों को एक बूढ़े माली काका जिसका नाम दीनू होता है और उसके मकान मालिक के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। 2 सितंबर, देखिए डायरी में दिन भी लिखा जाता है। तो 2 सितंबर सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने साइकिल उठाकर चल पड़ा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक बच्चे की कहानी और दीनू काका के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह सुबह क्या होता है, मम्मी लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा कि यह जो खाना है वो दीनू काका को दे देना।
मैंने उत्सुकता भरी नजरों से मम्मी को देखा, लेकिन व्यस्तता, सुबह सुबह इतना बिजी था मैं कि इस कारण से बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पौधे, वृक्ष, बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। प्यारे बच्चों, तो बूढ़े काका है क्या है? वह एक माली हैं, जो एक सोसाइटी यानी जो कॉलोनी होती है वहां पर रहते हैं और वह पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। मानो जितने भी पौधे वहां पर हैं वह एक जीवंतता, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसमें उनको देखभाल करते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। मानो पौधे नहीं, वह एक जैसे आप लोग पढ़े हैं कि पौधे भी क्या होता है, उसमें भी जान होती है, वो भी एक जीव है। तो उसकी देखभाल करना जो है दीनू काका, जो बूढ़े काका हैं, उनका काम होता था। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहां दिख जाएंगे। सचमुच बूढ़े बच्चों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच यह बगीचा बहुत ही अद्भुत है। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी और न ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे, यहाँ पर देखिए मुझे के बाद डॉट डॉट लगा है, यानी कि मुझे खाना देने के लिए कहा है। खैर, आज उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। तो प्यारे बच्चों, बताया गया है कि दीनू काका जो कि सोसाइटी के बाग बगीचे, जो छोटा सा उपवन होता है, जो गार्डन होता है, उसकी देखभाल करते थे। और एक दिन अभी क्या है, बीमार हो चले थे, इसलिए क्या होता था, सोसाइटी के जितने लोग हैं बारी बारी से उनको खाना पहुंचाते थे। शायद इसीलिए मम्मी ने भी आज मुझे कहा खाना उनके घर पहुंचाना। तो जैसे ही मैं खाना लेकर दीनू काका के घर पे गया तो एक जो है सेठ जी होते हैं, वह उनको धमका रहे होते हैं, कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ठीक है, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चले गए। मैं भी खाना वहां पर रखा और खाना रखने के बाद वहां से वापस चला गया। शायद क्या है, मुझे लगता है कि वो किराया जो बचा हुआ था, हो सकता है कमरे का किराया हो, इस वजह से वो धमका रहा था। शाम को मैंने इसी घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बात करते हैं, ये तो उस दिन की बात हुई 2 सितंबर की। अब 3 सितंबर के दिन क्या होता है उसको सुनिए। आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया। तो आज 3 सितंबर यानी रविवार का दिन होता है। हमारी टोली यानी हमारे बच्चों को ग्रुप का जो समूह था, यार दोस्त को जो समूह था, वह सभी बगीचे में पहुंच गए। दीनू काका भी आते हैं, काम पर आ जाते हैं और वह चुपचाप क्यारियों से मिट्टी को खुरपी से ऊपर नीचे करने लगते हैं। हम लोग भी अपने खेलों में व्यस्त रहते हैं।
फिर निशी जो कि हमारी टोली की एक लड़की होती है, उसने हिम्मत करके आखिर दीनू काका से पूछ ही लिया। क्या कहती है? काका, कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? तो इतना निशी उससे पूछती है। तो काका क्या कहते हैं? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगता है। तो जब निशी ने यह पूछा तो मालूम चला कि वह जो सेठ आया था, धमका रहा था, तो दीनू काका उसको पिछले 2 महीने से किराया नहीं दे पाए थे। इस वजह से जो है वह उसको धमका रहा था। वही कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं उसको किराया दे दूंगा। हमारी टोली असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम भी क्या कर सकते थे। अब बात करते हैं 4 सितंबर की, यानी अगले दिन की। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था। हमारे दोस्तों में एक ऋषभ और श्रुति भी हैं, जिनका घर उसी बूढ़े काका के घर के पास में ही था। इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखे हुए थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल किया करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहां चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों, यहां से जाओ। तो जैसे ही उसको देखा कि वह सेठ जो है उनके घर के सामान को बाहर निकलवा रहा है, तभी हम दौड़ के जो सोसाइटी के प्रधान हैं, जो उसके चीफ हैं, उसके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं और वहां से जो है उनको बुलाकर बड़े मुश्किल से लाते हैं। तो वह सेठ उनसे भी कहने लगा कि आप बच्चों की बातों में कहाँ आ गए, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल, आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से न निकालो, निशी बोली। ठीक है, तो जैसे ही उसने, तभी निशी भी बोल पड़ती है कि अगर पॉसिबल होगा, संभव होगा, तो हम जो है किराया भी दे देंगे, लेकिन अभी आप दीनू काका को घर से मत निकालो। अंकल प्लीज, देखो ना ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3000। सुना? पूरे 3000। अच्छा 3000। आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान न निकालें, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भागकर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वहां वापस आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपए हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी वाव विवल हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या
कि सारे बच्चे जब वहां इकट्ठा होते हैं और जब वह सेठ इस जिद पर अड़ा था कि हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, तो यहाँ पर मन में विचार आया, सारे बच्चों ने विचार किया, चलो ठीक है, इनका किराया जो 3000 कह रहा है इसको दिया जाए। सभी लोग अपने जेब खर्ची यानी जो पॉकेट मनी है जो बचा के रखा गया था उसको एकत्र करके लाते हैं और कुल मिला के जोड़ते हैं तो वह 2700 रुपए निकलता है। इस तरह से उस सेठ को वह 2700 रुपए दिया जाता है और फूट फूट कर हम लोग रोने लगते हैं कि प्लीज दीनू काका को मत निकालो। इस तरह से सभी बेचारे बच्चे जितने भी थे सभी वहां पे भाव विह्वल हो जाते हैं, आतंक में दुखी हो जाते हैं। सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कहा कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा भाई साहब बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूं। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। तो बाकी जो हुआ, जब देखा कि बच्चों ने 2700 रुपए दिया तो कभी वह सेठ दीनू काका की तरफ देखता है, कभी हम बच्चों की तरफ देखता है। तभी बंसल अंकल बोल पड़ते हैं कि सेठ साहब बच्चे जो हैं वो दीनू काका से अत्यंत प्रेम करते हैं, रही बात है पैसे की तो बाकी पैसा मैं दे देता हूं। इस तरह से बाकी पैसे जो होते हैं वह सेठ के सामने बंसल अंकल बढ़ा देते हैं। अरे भाई तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, इन बच्चों के प्यार को देखकर मैं सचमुच गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। तो यह एक इतनी अत्यंत मार्मिक घटना है प्यारे बच्चों। यह इस तरह की घटनाएं हम लोगों के मन को एकदम से झकझोर देती है, जो कि हमारे मन को भी दुखी करती है। तो इन बच्चों के यहाँ पर देखिए इस कहानी में यह जो डायरी है उससे क्या निकल कर आता है कि इसकी वजह से उस बच्चों की एकता और उनके अंदर जो दया भाव है उसको देखकर वह सेठ स्वयं शर्मिंदा हो गया कि जब बच्चे मतलब दीनू काका के उनके असहाय को देख के, उनकी गरीबी को देखकर बच्चे भी जब इस तरह से कार्य करने लगते हैं तो वहां पर वह सेठ बहुत ही शर्मिंदा होता है और इसके बाद जो है वह पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है मैं आज के बाद पैसे नहीं लेना आऊंगा। तो प्यारे बच्चों यह जो डायरी लिखी गई है, इस डायरी में जो कहानी थी वह आप लोगों के अंदर एकता की भावना को दर्शाता है। आप लोग भी इस तरह से अपने आस पड़ोस में किसी भी असहाय किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यह पाठ जो है हम लोग सब्जेक्ट इनिशमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे थे। इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होंगे सब्जेक्ट इनिशमेंट के पार्ट में आपको स्वयं करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।